हेलो दोस्तों, मैथ कंपटीशन एकेडमी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, कंपटीशन मैथ के अंदर हम एससीएफ और एलसीएम चैप्टर कर रहे थे। तो दोस्तों, हमने इसमें पहले 25 क्वेश्चन कर लिए थे, तो क्वेश्चन नंबर 26 से हम स्टार्ट कर देते हैं। चले देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोला हुआ है। दो संख्याओं का योग 36 है। एससीएफ और एलसीएम दे रखा हमें। एससीएफ हमारा हमें 3 गिवन है और एलसीएम लेस है हमारा 105 है। तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। देखिए व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, उनके का मतलब क्या है, यहाँ पर संख्याएं निकालनी है दोस्तों, और संख्या निकाल करके उनका व्युत्क्रम कर देना है, फिर उनको योग कर लेना है। वो बाद की बात है। सबसे पहले यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि आपको संख्या पता होनी चाहिए, संख्याएं पता होनी चाहिए। उन संख्याओं का योग 36 गिवन है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने तुम्हें एक ही चीज समझा रखी है। देखिए आपको क्या गिवन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर एक तो एससीएफ गिवन है, पहले आप लिख लो एससीएफ गिवन है, और एक आपको दोस्तों एलसीएम गिवन है। एलसीएम कितना है, एससीएफ आपको 3 और एलसीएम दे रखा है 105। तो मैंने तुम्हें संख्या अच्छे से बता रखी। एससीएफ के मल्टीपल, एक संख्या 3x हो जाएगी, एक 3y हो जाएगी। संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, एससीएफ गुणा में एलसीएम। दोस्तों ये फार्मूला होता है, संख्याओं का गुणनफल बराबर में एससीएफ गुणा एलसीएम। ठीक है, अब 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 3 से 1 करो, 3 3 और 3 पंजे 15। तो एक्स वाई आ गया आपका 35। अब इस एक्स वाई 35 अगर आ गया तो कौन कौन से पेड़ संभव है आप वो निकालो। 1 और 35 संभव है दोस्तों, 5 और 7 संभव है, और इसके बाद जाने की जरूरत नहीं, 7 और 5 रिपीट हो जाएगा। तो अब संख्याएं क्या क्या थी, संख्याएं आपकी एक 3x थी। अगर संख्या दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना, अगर संख्या 3x थी तो अगर पेड़ ये लूँ मैं पहले वाला, तो 3x की वैल्यू 1 रखूंगा तो 3 आ जाएगी। दूसरा अगर मैं पेड़ लूँ 3y, यानी दूसरी संख्या 3y थी, तो y की वैल्यू देखिए, अगर x की 1 है, एक्स वाई तो x 1 है, तो y कितना होगा 35। तो आप इसको निकालोगे तो आपका कितना आ जाएगा, करे भाई इसको आप लोग, 5 3 15 3 3 105। तो एक संख्या की दोस्तों 3, अभी रुके रहना, और एक संख्या की 105। इस पर बाद में बात करेंगे। सबसे पहले बात अगर हम करें आपके सामने, तो एक आप लोग की बात ये देखिए। अब अगला पेड़ है 5 और 7। अगर 5 और 7 है तो यही कर देता हूँ संख्या दोस्तों। तो संख्या क्या होगी 15, 5 3 15 और एक संख्या होगी 21। अब एक संख्या 15 होगी, एक 21 होगी, तो कौन सा आंसर आपका राइट होगा। आप मेरे को ये बताएं। अगर मैं इसकी बात करूँ आपके सामने, तो इसने एक हमें इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि संख्याओं का योग 36 है। संख्याओं का योग क्या लेना है, 36। तो आप देखें यहाँ तो संख्याओं का योग 36 होना संभव ही नहीं, क्योंकि एक ही संख्या 105 है जो कि 36 से बड़ी है, इसलिए रिजेक्ट हो जाएगी आपकी संख्या 3 और 105। अब ये देखें संख्या अगर आप 15 और 21 लेते हो, 15 और 21, तो देखें क्या योग 36 है बिल्कुल। इसका मतलब संख्या 15 और 36 है। फिर बोले इनका अंतर, तो आप अंतर भी देख सकते हो, तो अंतर हो जाएगा 6 का। अंतर कितना हो जाएगा, 6 का। इसलिए आपने से अंतर पूछा था, अंतर इसका 6, सॉरी अंतर नहीं पूछ रहा था भाई आप लोगों से इनके व्युत्क्रमों का योग पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, व्युत्क्रमों का योग। अगर अंतर पूछता तो दोस्तों संख्याएं, तो आंसर आ जाता आपका 6, लेकिन इसने बोला इनके व्युत्क्रमों का योग। तो व्युत्क्रमों का योग होता है, इनका उल्टा कर दो, 1/15 और 1/21, और इसका भी योग। अब एलसीएम लो दोस्तों, 21 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 105। 15 7 105, 7 21 पंजे 105, तो 5 7 और 5 12 बटे में 105। तो काटो इसको, कितने पे कटेगा, 3 पे जा रहा है, 3 चौके 12, 3 3 3 पंजे 15, तो 4/35 जो है आप लोग का आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4/35। तो आप आंसर सी चेक कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो आसान सा क्वेश्चन था, मैं एक बार फिर बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट भी है। एससीएफ हमें 3 गिवन है और एलसीएम हमें 105। एससीएफ 3 और एलसीएम 105, तो इसके मल्टीपल में संख्या मान लो 3x और 3y। अब फार्मूला लगा दो, संख्या गुणनफल एससीएफ गुणा एलसीएम, काट पीट करके एक्स वाई जो है 35 आ गया। पेयर बनाओ दोस्तों, 1 और 35, 5 और 7। अगर इस पहले पेयर की बात करूं तो संख्या निकलती है 3 और 105, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि उसने बोला योग 36 होना चाहिए। तो ये तो पहले अपने आप 36 से बड़ी है, तो कैंसिल हो गया। यहाँ पर देखिए एक संख्या है जी 15 और 21, तो 15 और 21 संभव है दोस्तों, 15 और 21 संभव है, तो योग आ जाएगा 36। ये संभव है आपकी 15 और 21। अगर आपसे अंतर पूछता तो इच्छा का आता, लेकिन अंतर नहीं पूछा था, मैंने गलती कर दिया था, अंतर नहीं, व्युत्क्रमों का योग मांग रहा था, तो मैंने व्युत्क्रमों का योग निकाला, तो कितना आ गया, 4/35। चले भाई दोस्तों, होपफुली क्वेश्चन समझ आया, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। आगे बढ़ते हो, क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोला है, ध्यान से देखे। दो संख्याओं का एससीएफ पर एलसीएम हमें गिवन है, उनमें से एक संख्या 84 है, तो दूसरी क्या होगी। अब ये क्वेश्चन भी सेम है, डिटो क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि मैंने ऊपर किया था वही है। एक ही फार्मूला है, एससीएफ गुणा में एलसीएम, पहला नंबर गुणा में दूसरा नंबर, मतलब पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो देखिए एससीएफ है 12 और 336, 12 गुणा 336, ये एससीएफ था, 12 एलसीएम था 336, और एक संख्या आपको गिवन है 84। कितनी गिवन है दोस्तों, 84। तो दूसरी संख्या अपने आप निकल जाएगी। तो 12 गुणा में 336, ऑप्शन से भी सहायता कर सकते हैं, लेकिन आप काटना चाहे तो काट भी सकते हैं। 336 था, तो 12 पंजे 60, 12 72, 12 से 84, 7 से पूरा जाना चाहिए, 7 चौका 28, 7 चौका 28, तो 56, 7 56। तो जो सेकंड संख्या आ जाएगी उसका आंसर आएगा आपका 48। कितना हो जाएगा, 48। आप चेक कर सकते हैं, 27 का भी। नेक्स्ट बढ़ जाते हो, क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोला हुआ है, बात कर रहा हूं 28 की। दो संख्या 3:5 में है, दो संख्याएं
3:5 के अंदर हमें दे रखी है, उनका एलसीएम 180 है, तो पहली संख्या क्या होगी? आपको ध्यान देना चाहिए दोस्तों, एक ही इसके अंदर ध्यान से सीख लो। मैं दो चीजें आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, एक तो अनुपात गुणा एचसीएफ करोगे, अनुपात गुणा एचसीएफ करोगे तो संख्या निकलती है। क्या निकलती है? संख्याएं। अगर एचसीएफ की गुणा अनुपात से कर दोगे तो संख्या निकल जाती है। लेकिन अगर अनुपातों का एलसीएम, दोनों चीजों को ध्यान रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, इनके बिना क्वेश्चन नहीं होगा। अनुपातों का एलसीएम गुणा में एचसीएफ करोगे तो आपका एलसीएम निकलता है। क्या निकलता है? एलसीएम। मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने दो फार्मूले मान सकते हो आप इनको, ये मैंने बताया। अगर एचसीएफ की गुणा अनुपात से करोगे तो संख्या निकलेगी, अनुपातों का एलसीएम गुणा एचसीएफ करोगे तो एलसीएम होता है। क्या होता है? वो एलसीएम होता है। कैसे यूज करते हैं इनको अभी बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए आप लोग, 28 में आपको अनुपात दे रखा 3:4। अनुपात कितना दे रखा? 3:4। 3:4 28 के अंदर अनुपात दे रखा 3:4। क्वेश्चन नंबर 28 की बात कर रहे हैं तो अनुपात होगा 3:4 और एलसीएम दे रखा है 180। एलसीएम कितना दे रखा है इसका? 180। एलसीएम दे रखा है 180, तो आप इस फार्मूले फिट कर दो दोस्तों इसको, एचसीएफ और एलसीएम दे रखा है 180। ठीक है, एलसीएम 180 है, तो यहाँ से क्या निकाल लो आप लोग? एचसीएफ निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? एचसीएफ। तो अनुपातों का एलसीएम करना, यहाँ पर ये एलसीएम शब्द मैं भूल चुका हूँ, तो अनुपातों का एलसीएम इसके नीचे लिख देता हूँ भाई। तो इनका अनुपातों का एलसीएम 12 होगा, 12 गुना में एचसीएफ बराबर में 180। तो यहाँ से एचसीएफ निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा 180/12। 12 और 15 180 होता है, तो एचसीएफ निकला 15। एचसीएफ क्या निकला? 15। अब अगर संख्या निकालनी हो तो मैंने बताया था आपको एक फार्मूला कि आप एचसीएफ गुणा अनुपात करोगे तो संख्या निकलोगी। तो संख्या आएगी 15 × 45 और 15 × 4 = 60। 15 × 45 15 × 4 = 60। हमसे क्वेश्चन में क्या मांग रहा है? हमसे क्वेश्चन में पहली संख्या मांग रहा है, तो पहली संख्या आपकी क्या हो जाएगी? 45। पहली संख्या क्या होगी? 45। दूसरी मांगता तो आपकी क्या हो जाती है? 60। ये दोनों दोस्तों, ये जो क्वेश्चन आया ये इस फार्मूला बोल सकते हो या एचसीएफ एलसीएफ का कंसेप्ट बोल सकते हो, इस पर आधारित है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन, आप लोग इसमें रख दोगे एचसीएफ का अनुपातों का एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर एलसीएम, तो आपका एचसीएफ निकल जाएगा। क्योंकि अगर संख्याएं निकालनी है ना, तो आप एक बात का ध्यान रखें दोस्तों, अगर आपसे कोई संख्याएं निकालनी, क्या निकालनी है आपको? संख्याएं। अगर आपको संख्याएं निकालनी है तो आपके पास एचसीएफ होना जरूरी है, जब आपको अनुपात की हो। देखिए ध्यान देंगे, वैसे तो बहुत सारी ट्रिक है समझाने की, लेकिन मैं आपको यहां बता रहा हूं दोबारा एक बार। देखिए, अगर आपको संख्या निकालनी, पहली संख्या पूछ रहा है, अगर आपको अनुपात भी दे रखा, तो आपके पास एचसीएफ होना जरूरी है। आपके पास क्या होना चाहिए? एचसीएफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर 29 करते हैं पहले। दो संख्याओं का गुणनफल 216 है, एचसीएफ 6 है, तो उनका एलसीएम क्या होगा? अब इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, संख्याओं का गुणनफल 216 है, तो पहली संख्या गुणा 200 दूसरी संख्या का तो दे ही दिया आपको। और एचसीएफ कितना गिवन है? 6 है। एचसीएफ कितना गिवन है? सॉरी, यहाँ पर बराबर आएगा, एचसीएफ 6 है, तो एलसीएम आप आराम से निकाल सकते हो भाई। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर में एचसीएफ गुणा एलसीएम, ही तो आपका फार्मूला होता है। तो 216/6 बराबर में एलसीएम निकाल लो आप आराम से। तो कितने पे 6 आती है? 18, तो 3 36 6 6 36, तो एलसीएम कितना आ गया? 36। एलसीएम कितना आ जाएगा आपका? 36। इसमें तो आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना था। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं क्वेश्चन का, इसका आंसर चेक कर सकते हैं 36। आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 30। अब देखो, जो कंसेप्ट बता रहा था ना, यहाँ से आपको अगर समझ नहीं आया था तो 30 अच्छे समझ आ जाएगा। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में एचसीएफ 4 है, तो मैंने बताया था ना, अगर संख्याएं निकालनी हो, क्या निकालनी हो आपको? संख्याएं। वैसे तो इसमें एलसीएम निकालना, तो इसमें तो डायरेक्ट ही फार्मूला चिपका दो भाई। 30 के अंदर वही फार्मूला लगेगा पूरा का पूरा, अनुपातों का एलसीएम। याद रखना, अनुपातों का एलसीएम, अनुपातों का एलसीएम गुणा में एचसीएफ बराबर क्या होता है दोस्तों? एलसीएम। क्या होता है? एलसीएम। तो अनुपातों का एलसीएम, अनुपातों का एलसीएम 3:4 है, तो इनका इसका एलसीएम लोगे तो 12 होगा। 3:4 का मतलब 12 हो गया, गुणा में एचसीएफ बराबर में एलसीएम। एक वैल्यू और आपको गिवन है, एचसीएफ आपको 4 दे रखा है, एचसीएफ कितना दे रखा है? 4, तो 12 चौक 48, तो एलसीएम की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? 48। 48 आपका आंसर आ जाएगा। सिर्फ आपको एक कंसेप्ट आना चाहिए, तो 48 आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 30 का ए। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट में देखिए क्या बोला हुआ है क्वेश्चन नंबर 31 पे। 31 को एक बार ध्यान से पढ़ेंगे। 31 में क्या गिवन है? 4 धावकों ने एक वृत्ताकार पथ पर एक ही बिंदु से अपनी दौड़ आरंभ की। उन्होंने उस पथ का एक चक्कर पूरा करने में 200 सेकंड, 300 सेकंड, 360 सेकंड और 450 सेकंड लगाए। तदनुसार दोबारा पहली बार अपने आरंभिक बिंदु पर कितने समय बाद मिलेंगे? देखिए दोस्तों, आप तो जानते हैं जब भी सर्कल वाला क्वेश्चन हो, ग्राउंड वाला क्वेश्चन हो, तो उसका एलसीएम लिया जाता है, घड़ी वाला क्वेश्चन हो। ये तीनों चीज़ याद रखना। ग्राउंड और सर्कल की बात करूँ तो सेम ही होते हैं, और बात करूँ घड़ी की तो इसका एलसीएम लिया जाता है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको एलसीएम आना चाहिए, जो कि 5वीं क्लास का भी कंसेप्ट है, 3rd क्लास का कंसेप्ट बोल सकते हैं, 4th का बोल सकते हैं। कुछ कोई कंसेप्ट आता नहीं है। 200 सेकंड है दोस्तों, 300 सेकंड है, 360 सेकंड है और 450 सेकंड है। कितना है? 450 सेकंड है। सिर्फ दोस्तों आपको इनका एलसीएम लेना आना चाहिए। कुछ को आता नहीं तो मैं बताता हूँ दोस्तों कैसे लेंगे। 200 के प्राइम फैक्टर करो। देखो ये तो 0 दिख रहे हैं, ये तो 10 होता है, तो आप इसको 10 गुणा में 10 गुणा में 2 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते? पहले तो बताओ मेरे को। बिल्कुल सर लिख सकते हैं, 10 10 100 दूनी 200। अब इसको तोड़ना है, क्या हो सकता है? 2 पंजे 10
2 पंजे 10 गुणा में 2। ठीक है भाई, अब पावर के रूप में लिख लो। 2 की पावर कितनी नजर आ रही है दोस्तों 3, और 5 की पावर कितनी नजर आ रही है 2। क्योंकि देखिए एलसीएम के बहुत सारे तरीके हैं, जो मर्जी आप कर लेना, पर ये सबसे बेस्ट रहेगा दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए। 300 की बात करूँ तो ये 10 गुणा में 10 और गुणा में 3 हो जाएगा। फिर करोगे 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 और गुणा में 3। अब आप देख रहे हैं 2 की पावर 2 है और 5 की पावर 2 है और गुणा में 3 है। गुणा में कितना है 3 है। इसके बाद 360 पर आओ, 360 के करोगे तो वही 10, और देखिए 10 तो ये हो गया, 0 का मतलब 10 ही होता है। 36, 9 चौका 36, 9 चौका 36 कर दो। 2 पंजे 10, 3 तिया 9, और 4 को आप 4 ही लिख सकते हो, या 2 दूनी 4 भी लिखोगे। स्पेस कम की वजह से तो चलो मैं क्या काम करता हूँ, 2 गुणा 2 ही लिख देता हूँ, ये लो आपके लिए। तो यहाँ देखिए 2 3 बार है दोस्तों, 2 की पावर कितनी हो जाएगी 3, और गुणा में 5 एक बारी है, और गुणा में 3 की पावर 2 है। 3 की पावर कितनी है 2 है। ठीक है भाई, इसको ध्यान से रखना। आगे आओ 450, 450 करोगे तो 10 और 9 पंजे 45, 9 पंजे 45। तो मैंने इसको तोड़ लिया, फिर इसके प्राइम फैक्टर करो तो 10 के क्या होंगे 2 पंजे 10, 9 के क्या होंगे 3 तिया 9, और 5 का 5। अब फिर पावर के रूप में लिख लो, 2 तो 2 ही है खाली, 5 की पावर 2 आ जाएगा और 3 की पावर 2 आ जाएगा। अब एलसीएम पर ध्यान देना दोस्तों, एलसीएम होता क्या है, अब ध्यान देंगे एलसीएम पावर में कैसे लेते हैं। एलसीएम होता है सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ी पावर है ना कॉमन में सबसे पहले बोलो। देखो 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 1, तो सबसे बड़ी पावर लेनी है 2 की पावर 3। ठीक है, इनमें से कॉमन आ गया 2 की पावर 3। आगे बढ़े 5 पर आओ, 5 की पावर 2, 5 की पावर 2, यहाँ 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, तो आपका कॉमन आएगा बड़ी पावर वाला 5 की पावर 2, जो कि आ चुका है। अब दोस्तों इनमें तो ऊपर तक कुछ नहीं है। कॉमन का मतलब होता है पहले तो 4 में कॉमन लो, फिर 3 में कॉमन लो, फिर 2 में कॉमन लो। 2 कॉमन का मतलब पेयर में होता है दोस्तों। तो अभी इसमें तो कुछ नहीं, तो ये तो खत्म हो गया। अब इन 3 में देखोगे जो लास्ट के बच गए। अब इसमें 3 बचा हुआ, ऊपर क्या बचा हुआ है 3, यहाँ 3 की पावर 2 है और यहाँ 3 की पावर 2 है। तो इसका मतलब क्या है भाई, सबसे बड़ी पावर वाला तो 3 की पावर 2 ही है। देखिए यहाँ 3 कॉमन है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, लेकिन बड़ी पावर वाला 3 की पावर 2। तो ये तो 2 की पावर 3 आप जानते हो 8 होता है, 5 की पावर 2 25 होता है, 3 की पावर 2 कितना होता है 9 होता है। तो 25 8 200 होता है, गुणा में 9, 9 दूनी 1800। तो आपका आंसर आएगा 1800 सेकंड। बाद में मिलेंगे 1800 सेकंड, बाद में मिलेंगे। एक बार नजर नहीं आया तो दोबारा देखिए। 2 की पावर 3 8 होता है, 5 की पावर 2 25, 3 की पावर 9, 25 8 200 गुणा में 9, 9 दूनी 1800 सेकंड। ये क्वेश्चन एग्जाम में इसलिए आता है दोस्तों, आपको सिर्फ चेक करना चाहता हूँ कि आपका एलसीएम आता है नहीं आता। तो 1800 सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, एक बार चेक करा देता हूँ आपको आंसर। ये लो भाई, आपको नजर आ गया होगा। तो आपका ये हो जाएगा 1800 सेकंड। आगे बढ़ जाते हो क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। 32 में क्या बोला हुआ है, दो संख्याओं का एलसीएम 120 है, उनका एलसीएम 10 है, तो तदनुसार उन संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए भाई, आपको एलसीएम गिवन है और एलसीएम गिवन है। 32 की अगर बात करूँ, यही ले लेता हूँ 32 को। 32 की अगर बात करूँ तो एचसीएफ आपको गिवन है और एलसीएम आपको गिवन है। एचसीएफ कितना गिवन है भाई, एचसीएफ 10 दे रखा, एलसीएम 120 दे रखा। कितना दे रखा 120। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है करने में। आप तो जानते ही हो फार्मूला हमेशा वही एचसीएफ गुणा में एलसीएम बराबर में पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या। संख्या निकल जाएंगी दोस्तों, यहाँ से संख्याओं का गुणनफल आप निकाल पाओगे। चले भाई, यहाँ पर ये फार्मूला नहीं लगेगा दोस्तों, थोड़ा इसके लिए सॉरी ध्यान देंगे आप लोग। जब भी आपको एचसीएफ और एलसीएम इकट्ठे दे दे और संख्याएं पूछे तो आप एचसीएफ के मल्टीपल में संख्या मानते हैं, ये जो कि हम बार बार कर रहे हैं 10x और 10y हो जाएगा। तो संख्याओं के मल्टीपल में ये भी आपको पता लग गया अभी फार्मूला क्यों नहीं लगेगा। ठीक है, जब भी एचसीएफ और एलसीएम गिवन हो तो ध्यान रखना, जब संख्या पूछे ना तो एचसीएफ के मल्टीपल में संख्या मानते हैं। तो 10x गुणा 10y, अब लगा तो यही दोस्तों, बाद में आकर के यही लगेगा। संख्याओं का गुणनफल हो गया, अब एचसीएफ गुणा एलसीएम कर दो तो ये होगा 10 गुणा 120। ठीक है, लगना तो यही है लेकिन बाद में लगेगा, पहले आपको संख्याएं बनानी पड़ेंगी। क्या बनानी पड़ेंगी, संख्याएं। अब आप 10 से 10 काट सकते हो और 10 से यहाँ पर ये 0 कट जाएगी, तो एक्स वाई जो आ गया दोस्तों 12 आ गया। कितना आ गया 12। तो अब इसके पेड़ क्या बनेंगे, 1 और 12, 2 और 6, 3 और 4। आगे चलोगे तो 6 और 2 जो कि रिपीट हो जाएगा, जरूरत नहीं है। फिर देखिए एक कॉमन तो हो नहीं सकता दोस्तों, यानी ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। अब कर दो, अगर ये आंसर हो सकता है तो 1 का मतलब क्या है, आप लोगों ने क्या संख्या मांगी थी 10x, तो 10 हो जाएगी, और इस 12 का मतलब क्या है 120।